अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ अहमद। आज की जो मेरी वीडियो है ना, मैं वीडियो इसी चीज़ टॉपिक पे बना रहा हूँ कि यार शादी क्या सिर्फ बच्चों के लिए की जाती है। मतलब एक कपल है, शादी उनकी हो गई है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको औलाद नहीं है, वो बे औलाद है। तो उसका क्या मतलब है कि वो लड़की मर जाए या फिर उसको तलाक दे दी जाए। ऐसी एक स्टोरी जो है ना मेरे सामने भी हुई। तकरीबन ये बात है आज से 1 साल पुरानी। लड़की जी थी, वो दोनों कज़न थे, मियाँ और बीवी दोनों कज़न थे। कज़न्स की आपस में शादी हुई थी और जो लड़की थी वो हार्ट पेशेंट थी। और जब शादी के तकरीबन ठीक आई थिंक कोई 1.5-2 साल बाद उसका वो जो है ना पहली औलाद हुई, लेकिन वो बच्चा जो था ना डेड था। तो जैसे ही वो बच्चा डेड पैदा हुआ तो भाई उसके घर में जो है ना उसे ससुराल की तरफ से ताने मिलना शुरू हो गए। अब वो जो ससुराल वाले हैं ना वो भी इसके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो उसके सगे मामू ही लगते हैं। अब मैं यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के नाम जो है ना डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि सारी बात है मे भी वो भी वीडियो देख रहे हैं और वो भी कहेंगे यार ये हमारे बारे में बातें जो है ना फेसबुक वगैरह पे डाल रहे हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार ज़रूरी नहीं कि औलाद ही सब कुछ है। अगर औलाद आपको नहीं अल्लाह ताला ने दी तो आप जो है भाई किसी से ले भी सकते हो। किसी दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, वैसे 22 करोड़ आबादी है, इतने ज़्यादा बच्चे बेचारे भूखे नंगे फिर रहे हैं। कोई वो ले लो यार, कोई गोद ले लो, वो पाल लो। तो खैर स्टोरी की तरफ वापस चलता हूँ। तो उसकी जो है ना औलाद हुई, वो डेड था। तो उसके घर में जो है ना बातें चलना शुरू हो गई। उसके जो ससुर थे उन्होंने अपने बेटे को फोर्स करना शुरू कर दिया कि यार तुम इसको डिवोर्स दे दो, ये तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। लेकिन वो डिवोर्स नहीं देना चाहता था। वो इवन के जो है ना उन दोनों में काफ़ी प्यार था, तो वो डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था। लेकिन उसके घर की तरफ से प्रेशर मिलना शुरू हो गया कि यार नहीं, तुम इसे डिवोर्स दो, हम तुम्हारी नई शादी करवा देंगे। और ये जो बात कर रहे हैं ये भाई उसके जो है ना रिलेटिव्स हैं, सगे रिलेटिव, सगे मामू हैं, ठीक है। तो अब वो उसे बंदा ये बात कर रहा है और उसके बाद फिर उसका सेकंड बेबी हुआ, वो भी डेड, ठीक है। तो जब ये हुआ तो उसके जो है ना फादर ने उसके ऊपर, लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ करना शुरू कर दी। उसने उनको घर से निकाल दिया। वो घर से निकल गए हैं बाहर। उसने रेंट पे मकान लिया, अपनी बीवी को वहाँ पर रखा हुआ है। वो उसे छोड़ना नहीं था चाह रहा, क्योंकि वो भी ये कह रहा था कि हम गोद ले लेते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। अगर नहीं अल्लाह ताला औलाद दे रहे, हो सकता है मे भी मुझे इन फ्यूचर मिल जाए। खैर हालात के मारे अब डॉक्टर्स ने भी, जब सेकंड बेबी की डेथ हुई ना, डेड डेड ही वो हुआ, तो तब डॉक्टर्स ने उनको स्पेशली चीज़ कह दी कि ये लड़की माँ नहीं बन सकती, लिहाजा दोबारा इसमें से बच्चे ना करें, ये लड़की मर जाएगी। इसकी ये खुद हार्ट पेशेंट है, तो ये इस काबिल नहीं है। लेकिन खैर उसके ऊपर जितना बर्डन था ना, जितना उसको बेचारी के ऊपर प्रेशर था उसके ससुराल की तरफ से, उस लड़की ने ऐसी ज़िंदगी से मौत को तरजीह दी, मौत को चूज़ कर लिया। उसने कहा यार ये बेटर है कि मैं इनको बेबी दे दूँ, मे भी मेरी ससुराल में कुछ इज़्ज़त हो जाए और मेरा घर बच जाए। तो तीसरा बच्चे की बेबी वही उनके घर जो है ना बर्थ हुई, तो वो भी अगेन जो है ना डेड ही बेबी हुआ। तो लड़की को सही घर वालों ने जब उससे उसने घर वालों से पूछा तो घर वालों ने उसे यही बताया कि भाई तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, तो तुम टेंशन ना लो। लेकिन लड़की को अंदर से पता था कि यार मेरे बेबी की डेथ हो गई है। तो ठीक तकरीबन आई थिंक जब वो बेबी होने से 1 घंटे बाद लड़की की भी डेथ हो गई। अब यहाँ पे कसूरवार कौन है? क्या इसको भी हम कहते हैं कि यार ये नेचुरल डेथ थी या फिर एक मर्डर था? तो ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, क्योंकि एक लड़की वो जो कि हार्ट पेशेंट है, जो कि बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, उसके ऊपर इतना बर्डन डाला गया कि यार वो मजबूरन उसने उसने जो है ना मौत को तरजीह दी कि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेटर है, मैं मर जाऊँ बेटर है। क्योंकि ससुराल की तरफ से ताने, तलाक के ताने, तो हमारे माशरे में ये बड़ा आम है। अब ये औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन जिसको अल्लाह ताला नहीं देते, लोग उनको इतना तंग कर देते हैं। उसके जो है ना हस्बैंड को ताने मारना शुरू कर देंगे, यार तुम इसको डिवोर्स दे दो। वो नहीं देना चाह रहा यार, वो गोद ले लेगा। लेकिन हम लोगों को जो ना इशू है कि हम लोगों को ये मसला है कि एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, उन्होंने गोद ली है, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोगों ने गोद नहीं भी ली, वो अकेले हैं यार। ऐसा नहीं है कि औलाद नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसके बगैर भी मियाँ बीवी की लाइफ है, वो भी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे जीना आराम कर देते हैं। और एक ऐसी एक लड़की बेचारी जान से हाथ खो बैठी, लोगों की बातों में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके। तो अगर आप में भी किसी इसी सिचुएशन से गुजरे हैं तो भाई लोगों के प्रेशर में आके फ़ैसला ना लें, अपनी लाइफ खुद जिएँ और लोगों की ना सुने। लोग भाई लोगों की बातें काम है बातें करना। जैसे आपने देखा होगा गली में आप जाते हो कुत्ते भौंकते हैं, आप चलते रहते हो उनको इग्नोर करते हो तो कुत्ते खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं। तो आप भी लोगों के साथ ऐसा ही करें, लोगों की बातें सुन के, लोगों की बातों में आके अपनी लाइफ को ख़राब ना करें।